और दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल रतनलाल की पत्नी पूनम से रिपब्लिक भारत ने बात की। वो सीधे सीधे उन राजनीतिक दलों से सवाल पूछ रही हैं जिन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की कि वो अपना मुंह कहां दिखाएंगे, और ये भी कहा कि दिल्ली दंगे प्री प्लान थे। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि ये सब कुछ प्री प्लान था, दुख होता है इन चीजों से। फिर भाई सर, दुख तो होता ही है भाई, मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया इस चीज़ में। अब जैसे हाईकोर्ट ने कहा कि प्री प्लान था, तो ये साजिश थी, क्योंकि हर चीज़ की वहाँ पे पहले से बंदोबस्त था। भाई पत्थर एकदम से, कहीं दंगे होते हैं एकदम से पत्थर तो आ नहीं सकते कहीं पे। प्री प्लान था। बाद में जैसे मैंने न्यूज़ देखी कि वहाँ पे पत्थर मिले, पेट्रोल के वो मिले, हथियार मिले, राडे भी मिले लोग बागों के पास में, तो ये सब तो प्री प्लान होता है, ऐसे एकदम से तो हुआ नहीं जा सकता। जो साफ वीडियो में दिख रहा है उसके बावजूद भी तुम उनके ऊपर कोई केस नहीं करे, भाई उसको तो साफ सजा देनी चाहिए थी। तो भाई जब कुछ साफ दिख रहा तो कोर्ट को तो इतना टाइम लेना ही नहीं चाहिए था। भाई साल भर से ऊपर हो गया, उस पर तो हैंड टू हैंड उनको करना चाहिए था। और बेल दे रहे हैं जिस पर्पज से ये, तो भाई उनको जब पुलिस ने अरेस्ट कराया तो वीडियो देख के कराया। भाई उनकी फोटो दिख रही है, बाकायदा दंगे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से तो उनको उन पार्टियों को क्या कहना चाहेंगी जो पार्टियां आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी जो आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी, और आज जब कोर्ट ने टिप्पणी की है उसके बाद आप क्या कहेंगे उन पार्टियों पर? भाई पार्टियां क्यों कर रही हैं? भाई पार्टियों को तो बल्कि हम जैसों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको तो उनका साथ ही नहीं देना चाहिए। या तो फिर वो उनके साथ में मिली हुई है, यदि कोई पार्टी उनका साथ दे रही है तो मतलब वो पार्टी उनके साथ में मिली हुई है। भाई पार्टी को हम ही लाते हैं, तो पार्टी हमारा साथ नहीं देंगे, उन आतंकवादियों का साथ दे रही है। एक तरह से वो आतंकवादी हैं जो दंगे करवा रहे हैं, और जो उनके साथ में जो पार्टी मिली हुई है वो भी फिर एक तरह से आतंकवादी है। बस ये स्टार्टिंग में था जो 24 फरवरी को हुआ था, 26 फरवरी तक आए थे नेता, उसके बाद में किसी ने कुछ नहीं पूछा। कोई पार्टी, आज साल भर हो गया, कोई कुछ नहीं पूछ रहा। न है हमारे ऊपर जो बीत चुके वो हमारे ऊपर है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्टी कोई नहीं आती है पूछने के लिए। और 2020 के उन दंगों को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वो आज भी उसके बारे में सोचकर सिहर उठते हैं। रिपब्लिक भारत ने 2020 में दिल्ली दंगों के चश्मदीदों से बात की। दंगा मेरे आंखों के सामने लगभग इतवार की रात से लगभग शुरू हो गया था। कुछ लोग पता नहीं कौन थे, हम तो पहचानते नहीं थे, पर जैसे यहाँ पे जो शुरुआत हुआ, जो मैंने देखा अपनी छत से, यहीं से कुछ नीचे उतर के भी कई सारे लोगों ने देखा था, पर उनमें मैं भी था। तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत दारू पिए हुए थे, ऐसा लग रहा था। बहुत देर तक तो वैसे ही गाली गलौज करते रहे। हाँ, फिर उधर से पता नहीं किसी ने एक आध पत्थर फेंक दिए, फिर वही चिल्लाता हुआ भगा था कि अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, मतलब बहुत सी बातें। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से आए 2 4 5 लोग, जो हमारे आसपास के उस टाइम पे कोई भी नहीं थे, सब सिर्फ देख ही रहे थे। फिर आए कहाँ से, फिर वो उधर से पत्थर मारने शुरू हो गए, उधर से उधर पत्थर मारने शुरू हो गए। फिर 2-3 घंटे के बाद पुलिस आई और उस टाइम पे तो शांत हो गया मामला, इतवार की रात में। फिर सोमवार से दोपहर के बाद जो है पता नहीं कहाँ से 50-100 लोग इधर इकट्ठे हुए, उधर इकट्ठे हुए। उसके बाद उन्होंने भी जैसे मकान के छज्जे तोड़ के, ईंट मार मार के छज्जे तोड़े, फिर ईंट के रोड़े बनाए और उधर से इधर इन्होंने मारने शुरू कर दिया आपस में ही। सब कुछ नहीं था। जैसे मैं हूँ यहाँ पे, इस मकान को भी ये अभी ठीक करवाया, ये सब हमारे तोड़ रहे थे, ऊपर पहुँच रहे थे, पर हम सब लोग जो ईंट वगैरह लेके मारना शुरू किया तो भाग गए। ये पूरी दुकान लूट ली थी। हाँ, ये पूरी दुकान लूट ली गई, और इसको आग लगाने के चक्कर में थे। और पता नहीं वही मुंह पे मास्क लगाए हुए, तो उस टाइम पे कोरोना का भी नहीं था, कोई रुमाल बांधे, कोई गमछा बांधे हुए थे। पहचान में तो कोई नहीं आए, पर यह कि 8-10 लोग जो इसको भी तोड़ के इसमें भी आग लगाने के चक्कर में थे, पर ये बच गया और सामान वामान लूट के ले गए थे। लगभग हमें पता चला, हमारी दुकान है यहाँ पे, तो दुकान का शटर तोड़ के लोगों ने हमारा दुकान लूटनी शुरू कर दी। फिर दुकान का सामान सारा बाहर निकाल के उसको जला दिया। मैंने 100 नंबर को भी कॉल करी थी, तो सुनवाई तो कोई हुई नहीं। पुलिस तो आई नहीं है 2 दिन तक यहाँ पर, कि हमारी स्पेयर पार्ट की दुकान है, LED टीवी की स्पेयर पार्ट की दुकान है। फिर भी लगभग 14-15 लाख रुपए का दुकान का कम से कम नुकसान हुआ है मेरा। 6-7 महीने तो ऐसे ही इधर उधर ही घूमते रहे। फिर थोड़ा बहुत फर्नीचर बनवाया है, मार्केट से कुछ उधार उठाया है, तो धीरे धीरे अभी तक भी हमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास सामान ही नहीं है बेचने के लिए। ग्राहक आते हैं तो उन्हें मना करते हैं, वापसी भेजते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन ये दिया है कि जो दिल्ली दंगे थे वो प्लान थे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वापस आ रही हैं और जो दिल्ली दंगों का जो डर था वो आज भी लोगों में। नहीं, डर तो पूरा है मैम, पूरा डर है। एक दूसरे के मतलब कॉलोनियों में जाते हुए अभी भी डरते हैं लोग, जिसका बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, लोग मरे हैं, इंजर्ड हुए हैं, तो उनको तो डर रहेगा, हमें खुद डर रहता है। और प्लान तो था मैम, क्योंकि 3 दिन तक कोई पुलिस नहीं आई। हमने 100 नंबर को कितनी कॉल की है, हमने खुद की है कॉल। वे बोलते थे ठीक है मगर जी हमारे आग लग रही है दुकान में, आप पुलिस भेजिए। ठीक है, इतना ठीक कहने के बाद में फ़ोन रख दिया जाता था। उसके बाद में कोई तो प्लान ही था ना ये तो। नहीं तो अभी कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, अभी 100 नंबर तो 2 मिनट में आती है यहाँ पर दिल्ली में। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह कह रहे हैं कि जो कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा था वही दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी के जरिए रखा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर आरपी सिंह सर जुड़े हुए हैं। सर, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है एंड इनफैक्ट बेल भी रिफ्यूज कर दिया है इब्राहिम को, जो वन ऑफ द मेन अक्यूज थे हेड कांस्टेबल रतनलाल के मर्डर में। एंड इनफैक्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो ये आया है कि प्री मेडिटेटेड और प्री प्लान था पूरा दिल्ली रायट। नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं कि ये पूरा रॉयट प्री प्लान था, प्री मेडिटेटेड था। अगर आपको याद हो, उमर खालिद ने बहुत पहले कहा था कि ट्रंप आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। और सबके बीच सीए के आंदोलन के चलते हुए, सीए के विरोध जो कर रहे थे उसके आंदोलन के चलते हुए बीज बोए गए। और उसमें ये जो जिसकी बेल कैंसिल हुई है या जिसको बेल देने से मना किया है, वो तो 1.5 किलोमीटर इब्राहिम एक नंगी तलवार लेकर चला। तो एक आदमी नंगी तलवार 1.5 किलोमीटर लेकर चलते, इसका मतलब प्री प्लानिंग थी। और हम कैसे बोल सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी का काउंसलर ताहिर हुसैन, उसकी घर के छत के ऊपर एसिड बम पाए गए, पत्थर पाए गए, गुलेल पाई गई। और एक और स्कूल था जिसको खूब सारे पत्थर और खूब सारे हथियार पाए गए और स्कूल की पहले छुट्टी भी कर दी गई। तो ये पूरी एक सोची समझी चाल थी और ये उनकी मंशा थी कि जब यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे उस समय ये सब करेंगे ताकि देश की बदनामी कर सके। मेरा सिर्फ कंसर्न अब ये है कि जो वहाँ पर आपसी मतभेद है या मनभेद है वो ठीक होना चाहिए। और उसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि उनके लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पर सामुदायिक सद्भाव बना रहे। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब दिल्ली में ये दंगे भड़के थे। तस्वीरें आपको याद होंगी और किस तरह से इस दंगों के शिकार वहां रह रहे मासूम लोग हुए थे। सीए प्रदर्शन के दौरान ये हिंसा भड़की थी और देखिए वहां पर जो हिंसा के सबूत हैं वो आज भी वहां मौजूद हैं। दिल्ली के वो इलाके जिनमें चांदबाग था, जाफराबाद था, 22 और 23 फरवरी को यहां पर दंगे हुए थे और यहां पर जो आम लोग थे उन्होंने इन दंगों का खामियाजा उठाया था। दिल्ली का जो चांदबाग इलाका रहा, वहां दंगों के कई लोग शिकार हुए। हमारे संवाददाता अनुज ने मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। आज हाईकोर्ट ने एक बड़ी अहम बात कही कि जो दंगे हुए थे तो वो एक सोची समझी साजिश थी। कोई ऐसा नहीं था कि एक दिन में या एकदम से 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, स्पॉन्टेनियस हो और दंगे फैल गए। नहीं सर, ऐसा तो मान नहीं सकते। वाकई में सोची समझी चाल थी। 20-25 साल तो मैं भी रहता होगा, ना हिंदू लड़ना चाहता ना का मुसलमान लड़ना चाहता। उन लड़ाई में नुकसान आम आदमी का हो गया, बर्बाद हो गए। जिसका हाथ लड़का गया वो गया। पॉलिटिक्स अपनी जगह बर्बाद हुआ, हम जैसे लोग बर्बाद हो गए। तो हमारा माल मूल था वो भी टूटा हुआ था, सब आग उग लगी हुई थी। यहाँ से तोड़ फोड़ काफ़ी हुई है। हमें ये नहीं पता क्या है क्या नहीं उस टाइम पे, लेकिन तो काफ़ी नुकसान हो गया हमारा यहाँ। काफ़ी नुकसान हो गया। किस यहीं इसी जगह पे? जी इसी जगह पे। जी इसी जगह पे था। सब फूल वाले थे, 10-11 जने थे फूल वालों के जो ठिए थे। अच्छा। उनका सबका नुकसान हो गया जी, काफ़ी नुकसान। जल गया था सारा? जी सब जल गया था। फिर उसके बाद में जो है मुआवजा भी भरा था हमने, अब तक का कोई ना मुआवजा मिला है उस चीज़ का। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने ये सोचा समझा प्लान करके आम जनता के लिए इतना नुकसान कर दिया? किसी की दुकान जला दी, किसी के घर में मौत हो गई, किसी के बच्चों को चोट लग गई, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे करने वाला वो है ऊपर वाला, और सरकार करेंगे जो करेंगे और अल्लाह करेगा जो करेगा। क्योंकि जो उन्होंने गरीब आदमियों का घर जलाए हैं, बच्चों को जलाए हैं, घर में रोटियां तक के नहीं भूखे सोए हैं बेचारे, बुरी हालत रही है। तो वो परवरदिगार जो मालिक है, सबका ही मालिक है। कोई किसी रूम में पुकारे, कोई किसी में, सबका मालिक वो ही है। वो ही सज़ा देगा उनको। हमारा तो कोई इरादा नहीं किसी पब्लिक वाले का भी कोई सज़ा दे। सज़ा वो ही देगा जब उसने ऐसा करा है उन्होंने। अगर हमने सज़ा दे दी तो उन लोगों में और हमारे में फ़र्क क्या रह गया?